जय कृष्ण। भक्त अनुरागी सज्जनों, अभी पिछली वीडियो में ये बताया गया था कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। मनुष्य आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान क्यों नहीं पा रहा है। अब यहाँ पर बात हो रही है ज्ञान की। जब हम अपने आप को समझ लेंगे कि हम कौन हैं, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। इस संसार में जो हम तरह तरह की पढ़ाइयाँ करते हैं, डिग्री लेते हैं, तकनीकी सीखते हैं, तो वो जो ज्ञान है संसार में जीने वाला ज्ञान है कि संसार में कैसे जिए, कैसे पैसे कमाएं। लेकिन ये जो गीता के माध्यम से हो रहा है, तो यह ज्ञान है कि संसार से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो आखिर ये मनुष्य अगर चाहता भी है थोड़ा बहुत कि हम कुछ समझ जाएं, तो क्यों सोई ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। तो भगवान ने इस पर क्या कहा। इस पर भगवान बोलते हैं जो है, धूमेनावृते वहनी यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तेन इदम आवृतम। एक कंपैरिजन, एक तुलना किए। जैसे अग्नि और धुआं तो एक ही साथ पैदा होते हैं, लेकिन धुएं का स्वभाव कालिमा वाला है और अग्नि का स्वभाव प्रकाशमान है। साथ ही दोनों पैदा होते हैं, लेकिन ये धुआं जो है अग्नि को ढक लेता है। और ये दर्श का मतलब शीशा। जब शीशा पर मैल जम गई, तो मैल जम जाएगी, तो फिर व्यक्ति अपना पूरा स्वरूप ठीक से नहीं देख पाता। तो ये मैल से जो है दर्पण ढक जाता है, धुएं से अग्नि ढक जाती है। और उसी प्रकार उल्बेन का मतलब क्या होता है, गर्भ जो है जेर से ढका रहता है। तो उसी प्रकार से जो है ये ज्ञान इस काम रूप से ढका हुआ है। मनुष्य विवश है, हर अपनी इंद्रियों के चलायमान घोड़े से जो है। अब क्या कहते हैं जो है, आवृत्तम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्प्रेरण अनिर्चा। ये जो ज्ञान है इसी के द्वारा ढका हुआ है। क्यों? ये बताया गया ना। भगवान क्या कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये शरीर के अंदर जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी मन है, बुद्धि है, इसके अधिष्ठान है, यानी काम के रहने के स्थान है। और इन स्थानों को रख करके ये काम इस जीवात्मा को, इस देही को क्या कर रहा है, मोहित कर रहा है। तो अब भगवान क्या कहते हैं जो है, इस पर कहते हैं इंद्रियाणि परा आहु इंद्रियभ्यो परमणः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि परस्तु सा। एक कंपैरिजन किया गया कि ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो इस स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, परे हैं। मतलब शरीर का कोई भी अंग जब तक आज्ञा नहीं पाएगा, ये जब आंख चाहेगी तभी तो कोई देखेगा, कान चाहेगा सुनेगा, जीभ चाहेगी खाएगा। तो ये स्थूल शरीर है, शरीर के पास नहीं बुद्धि है। लेकिन आप जब तक जागृत अवस्था में हैं तब तक तो सब इंद्रिय काम कर रहे हैं। लेकिन मन जो है, मन आपके सोते समय भी वो चलायमान है। इसलिए कहा गया कि ये इंद्रियां इस स्थूल शरीर से परे यानी बड़े हैं। और इस इंद्रियों से परे क्या है, इंद्रियों से परे मन है। लेकिन अब मन से परे मनुष्य की विवेकात्मक शक्ति है, विवेक शक्ति, उसको कहते हैं बुद्धि। लेकिन वो जो परमात्मा है ना, वो परमात्मा तो बुद्धि से भी बड़ा है। आप बुद्धि के द्वारा भी जो है उस आत्मा का साक्षात्कार आप नहीं कर सकते। ये आपको समझना होगा कि बहुत सारे कहते हैं हमने तो भगवान को देखा नहीं किया, वो नहीं किया। तो आपकी पहुंच कहाँ तक है, बुद्धि तक तो ही है। इसलिए
बाद में क्या कहते हैं, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संसत्यभ्यात आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम सुदासलम। इस प्रकार हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम जो है इस अपने ज्ञान के द्वारा इस परम रहस्य को जान करके और अपने मन को, अपने इंद्रियों को स्थिर करके संस्तभ्यात्मना जय शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासुधम। ये क्या है? ये जो महापापी काम है उसको हे महाबाहु, महाबाहु कह दिए कि मतलब अर्जुन सक्षम है कामधेय रूपी अवगुण को मारने के लिए। ये अर्जुन सक्षम है, इसलिए उन्होंने कहा क्या, कहे तुम सक्षम हो। जय शत्रु महाबाहो काम रूपेण दुष्पूरण अनिचा। ये क्या, ये ऐसा है जैसे अनल का मतलब क्या होती है, अग्नि। अग्नि को कितना भी ये भौतिक सामग्री उसको उपलब्ध कराइए, दीजिए घी दीजिए, सूखी लकड़ियां दीजिए, तो कहे हम नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। तो मनुष्य की एक कामनाएं, मनुष्य की कामनाएं तो ऐसी हैं कि जितनी भी उसके पास भोग सामग्री आती रहेगी। तो अभी एक इस पर एक दृष्टांत आया, कठोपनिषद का वर्णन है कि कैसे कैसे इंद्रिय मन बुद्धि का क्या संबंध है आपस में। तो उसमें ये मान लिया गया कि जैसे अर्जुन जो है क्या है, रथी हैं, भगवान कृष्ण सारथी हैं, घोड़े हैं। तो यह मान लीजिए कि रथ जो है ना, ये रथ जो है यही स्थूल शरीर है। इंद्रियां जो है क्या है, इंद्रियां एक घोड़े हैं। मन उसका क्या है, लगाम। और बुद्धि जो है सारथी है। तो अगर ये घोड़े निश्रृंखल हो गए, उच्छृंखल हो गए और मन के अनुसार चलने लगे, बुद्धि ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, तो घोड़े वो जो रथ को लेकर कहाँ गड्ढे में गिरा देंगे। क्यों? ये अज्ञान में भटका हुआ जो रथी है ना, अपनी ताकत को भूल गया है। उसको नहीं समझ में आ रहा है, अपनी ताकत को पहचान नहीं रहा है कि हम किसके अंश हैं, देवांश, हम परमात्मा, महान परमात्मा के अंश हैं, ये भूल चुका है वह एकदम से। इसलिए अपने वो सारथी के वशीभूत हो गया है, और सारथी जो है ये मन और इंद्रियों के वशीभूत हो गया है। तो ये सिचुएशन समझना चाहिए कि जब ये आत्मा अपनी शक्ति को पहचान लेगा तब कोई भी नहीं टिकने वाला है। इसलिए कहे हे महाबाहो, इस जय शत्रु महाबाहो, इसको खत्म कर दो। अब रह गई बात, इंद्रियों को वश में करना क्या इतना आसान है क्या? आगे इसका वर्णन है। तो इस बात को भगवान ने भी स्वीकार किया। इंद्रियों को वश में करने के लिए अगर वाकई आप भी चाहते हैं तो दो उपाय है। या तो आपके अंदर इन सांसारिक वस्तुओं के प्रति मान लीजिए दुख स्वरूप हैं, इनके प्रति आपको धीरे धीरे विरक्ति की भावना आ जाए, क्योंकि क्षणिक तो हैं। जब विषय और इंद्रिय इनके संयोग से जो सुख की प्रतीति होती है वो क्षणिक होती है, और इसका अंत तो अच्छा नहीं होता है। और ये राजसी सुख हो गया, और तामसिक सुख क्या है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। ये भी तो जब आप सोए रहते हैं तो जल्दी जगने का मन नहीं करता है, क्या कितना सोए रहे हैं, कोई काम करना है तो ये अभी बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो ये आलस्य आता है। तो ये सब इनके प्रति, और ये कि आपको ये समझना कि कैसे सफल होंगे हम। भगवान ने बीच में कहा कि जो है तुम मार डालो इस काम को, क्योंकि ये सारे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाला है। अब यहां पर दो शब्द भगवान बोलेंगे, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान का मतलब समझ लीजिए जो भगवान परमात्मा के निराकार स्वरूप को समझ लिया यथार्थ रूप से, वो ज्ञान है। और परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप की आराधना करते हुए जो समझता है वो विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में कुछ यंत्रों की जरूरत पड़ती है। आप मान लेंगे तो
ज्ञान के मार्ग पर चलना थोड़ा दुष्कर है, लेकिन आप विज्ञान का सहारा लेकर चलेंगे, मतलब भगवान को एक स्वरूप मान के चलेंगे, तब आपकी श्रद्धा सिमटती जाएगी, आप एकाग्र हो पाएंगे और अवश्य ही आपको इस सारे प्रपंच से मुक्ति मिल सकती है। आप जिस लिए आए हैं इस धराधाम पर वो भी पूरा होगा और आप निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि ये देखा गया कि जो अन्याय के पथ पर चला वो भले ही जो है करोड़ों की संपदा क्यों नहीं कर लिया हो, लेकिन उसके आंखों के सामने जो है ये नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आप भी बहुत सारा समाचार को देखते होंगे। तो आज ये भगवान की ये आज्ञा थी, जय सत्य महाबाहो। और इतना कहने के बाद ये अध्याय 3 का समापन होता है। हाँ, चलते चलते मैं बताना चाहता हूँ कि वैदिक धर्मावलंबी हिंदू लोग, इन लोगों को उत्तर दिशा में सिर करके क्यों नहीं सोना चाहिए। हर बात का एक प्रामाणिक उत्तर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बात, धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदुओं के लिए ये दक्षिण दिशा जो है पितरों का जो है दिशा होता है, तो अपने पूर्वजों, अपने पितरों की तरफ पैर करके सोना थोड़ा सा नहीं शुभ नहीं होता है। और विज्ञान की तरफ माने तो जो हमारी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो इसमें उत्तरी ध्रुव ये पृथ्वी की आकर्षण शक्ति ज़्यादा है, तो वो जो है अगर आप सोएंगे तो वहाँ पर चुंबकीय शक्ति ज़्यादा प्रभाव करेगी, आपके मन मस्तिष्क को, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि मरण योग भी आ सकता है, इसलिए बचना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे शरीर में एक उष्मा है, गर्मी है, तो दक्षिण जो है अग्नि देवता का भी माना जाता है, तो उधर रहने पर आपकी ऊर्जा मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। और इधर जो है हिमालय ठंड, तो ठंड की ओर जाएंगे तो दिमाग ठंडा होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा। इसलिए मेरा अनुविनय है कभी भी जाने अनजाने भी जो है उत्तर दिशा की ओर मत सोइएगा। आज का ही समापन होता है और अवश्य ही आप जुटें, गीतामृत धारा के वचनों को सुनिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।